एक रहस्यमयी कमरा। एक बड़ा ही समृद्धि और सुशाल राज्य था। इस राज्य का राजा बड़े ही साफ दिल का, सेवाभावी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला था। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग राजा से बेहद प्यार करते थे और उसका हर कहा उसके हुक्म की तामीर किया करते थे। फिर भी राजा जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा था, वो दुखी रहने लगा था। राजा के दुख का कारण ये था कि उसका कोई पुत्र ना था। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी हो चुकी थी और उसका विवाह का विचार भी जब राजा करने लगा था। राजा अपने बुढ़ापे में संन्यास लेकर प्रभु भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि राज की भागदौड़ किसे सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में राजा काफ़ी देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को सपने में भगवान का साक्षात्कार हुआ और उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिला। सवेरे उठते ही राजा ने बड़े प्रसन्न मुख से एक सभा बुलाई और ऐलान किया कि उसके महल के दरवाजे पर कोई भी जो पहला आदमी आएगा, उसी से वो अपनी बेटी यानी राजकुमारी की शादी कर देगा और उसी को ही अपने राज्य का राजा घोषित कर देगा। सभी लोग जो सभा में मौजूद थे, राजा का ऐसा अजीब ऐलान सुनकर काफ़ी अचंभित हुए। लेकिन सभी लोग जानते थे कि राजा बिना बात के ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने राजा को ऐसा करने का कारण पूछा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया, जो सबके मन का संदेह दूर कर चुका था। राजा के ऐलान कर तुरंत पालन किया गया और थोड़ी ही देर में एक सैनिक एक युवक को पकड़कर सभा में लेकर आया, जो मैले पुराने चिथड़े कपड़े पहने हुआ था। राजा ऐलान के अनुसार उस गरीब लड़के को राजा बना दिया गया और राजकुमारी से उसकी शादी भी कर दी गई। कुछ ही दिनों में ढूंढा राजा अपना सब कुछ त्याग करके प्रभु भक्ति के लिए सन्यासी बनकर जंगलों में चला गया। यहाँ धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राजमहल में एक गुप्त कमरा था, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। इस ताले की चाबी नए राजा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था। हर हफ्ते या एक दो दिन में जब भी उसे समय मिलता, राजा उस कमरे का ताला खोलता और आधे एक घंटा उसमें बिताने के बाद फिर से उसे ताला लगा देता। उस चाबी को राजा कभी किसी को छूने भी नहीं देता। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो राजा गुस्सा हो जाता। सेनापति, खंचाजी और सभी मंत्री बड़ी जिज्ञासा के साथ उस कमरे में क्या है ये जानना चाहते थे। सभी के दिमाग में यही सवाल बार बार घुमड़ता रहता था कि आखिर खजाने की चाबी खंचाजी के पास, शस्त्रागार की चाबी सेनापति के पास और सभी ज़रूरत दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है। तो फिर आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे में क्या रखा हुआ है कि उसकी चाबी वो अपने पास से एक पल के लिए दूर होने नहीं देता? आखिर उसमें क्या ऐसी कीमती चीज़ है जो राजा किसी को वहाँ भटकने भी नहीं देता?
इन सभी की लाख कोशिश के बाद भी राजा ने कभी भी उन्हें उस कमरे में क्या है उसके बारे में नहीं बताया। इन सभी ने जाकर इस बात की खबर रानी के कानों तक पहुंचा दी। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी रहस्यमयी बात है जिसे राजा अपनी धर्मपत्नी से भी छुपा रहे हैं। अब रानी का दिमाग हिलने लगा। रानी ने राजा से उस रहस्य को जानने के लिए हठ प्रकट की। रानी ने खाना पीना छोड़ दिया। आखिरकार स्त्री के प्यार में विवश होकर राजा को हार माननी पड़ी। राजा रानी मंत्री और सभी लोगों के साथ अपने उस कमरे के पास पहुंचे और पहली बार सबके सामने उस कमरे का रहस्य खोला। सभी देखकर हैरान थे क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवा एक फटे पुराने कपड़े के जो दीवार पर लटकी हुई थी। मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज, यहाँ तो इस फटे पुराने चिथड़े कपड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होने लगता या जब मैं अपने आप पर घमंड करने लगता या अपने आप को उत्तम समझने लगता, तब तब मैं इस कमरे में आकर अपने इस फटे पुराने कपड़े को देखता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे साथ और दूसरा कुछ नहीं बल्कि ये सिर्फ एक ही कपड़ा था जिससे मेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। ऐसा मानो कि मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपने वर्तमान में रहकर अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए और अपने अतीत को याद रख के अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए। तो दोस्तों, विनम्र रहना बहुत अच्छी बात है। यह उद्देश्य में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।